नमस्कार। आज ज्योतिष के एक बहुत ही सटीक और बहुत ही सिंपल सूत्र के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके करियर को बतलाने वाला रहेगा। किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि कौन सा करियर, कौन सा कर्म स्थान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कौन से ऐसे कार्य हम करें, किस प्रकार का कार्य का स्वभाव हो जो हमें बेस्ट सूटेड हो, जो हमें कभी भी नुकसान ना दे। बहुत सारे लोगों के मन में यह एक प्रश्न होता है कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का हम कार्य करें जिसमें मुझे कभी भी नुकसान ना हो। मुझे एक स्टेबल कर्म स्थान की प्राप्ति करनी है, मुझे एक स्टेबल कर्म स्थान चाहिए, स्टेबल करियर चाहिए। तो इसका रहस्य आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। इसके लिए ना ही आपको अपने 10th लॉर्ड को देखना है, ना ही उसके डिस्पोजिटर को देखना है, ना ही दशमांश कुंडली को देखना है। बहुत ही सिंपल सूत्र है जिसे हम आपके कारक ग्रह के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह आत्मा कारक ग्रह हैं। आप अपनी कुंडली को खोलें और मुझे कमेंट में भी बतलाएं कि आपके आत्मा कारक ग्रह कौन से हैं। आत्मा कारक ग्रह क्या होता है, ब्रीफली मैं आपको बतलाता हूं। आपकी कुंडली में कोई एक ऐसा ग्रह होगा जो सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह होगा। जब ग्रहों की हम डिग्री देखते हैं, किसी भी आप सॉफ्टवेयर में खोलकर 9 ग्रहों की डिग्री देख सकते हैं। जिस भी राशि में वो ग्रह स्थित हो, उस राशि में कितने डिग्री में है। मैक्सिमम 30 डिग्री तक हो सकते हैं और मिनिमम 0 डिग्री में हो सकते हैं, क्योंकि एक राशि का मान 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। तो कौन से ग्रह सबसे अधिक डिग्री वाले ग्रह हैं, सिर्फ आपको इतना जान लेना है और वही ग्रह आपके आत्मा कारक ग्रह हो जाते हैं। आत्मा कारक होते क्या है, एक सिंपल रूप में मैं आपको बतलाऊं तो जो भी ग्रह आपके आत्मा के परस्यूट हैं को लेकर आए हैं, अर्थात कि आपके आत्मा की मेमोरी क्या है, आप कितनी बड़ी यात्रा करके आ रहे हैं, कहां आपको जाना है, ये सभी एक आपके आत्मा में एक मेमोरी फिक्स्ड होता है जो कि आपके आत्मा कारक ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस ग्रह को देखना है कि वह ग्रह आपके D9 चार्ट में, अर्थात कि नवमांश कुंडली में किस राशि में स्थित है। फिर से मैं आपको बतला दूं, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली खोलनी है, उसमें देखना है कि कौन सा ग्रह आत्मा कारक ग्रह है और वह आत्मा कारक ग्रह D9 चार्ट में किस राशि में स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि उसी राशि के अनुरूप आप यदि कर्म करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। चाहे वो आत्मा कारक ग्रह आपके D9 चार्ट में किसी भी भाव में हो, किसी भी ग्रह के साथ स्थित हो, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि वो आत्मा कारक ग्रह किस राशि में है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको राशियों के स्वभाव को जानना होगा। जैसे कि मेष राशि एक चर राशि है, फास्ट है, स्पीड है और अग्नि तत्वों की राशि है। तो यहां पर हमें चर, स्थिर, दो स्वभाव, इस चीज को समझना होगा। एलिमेंट्स को समझना होगा कि कौन से राशि किस एलिमेंट के हैं और उस राशि का क्या पर्टिकुलर स्वभाव है। जैसे मेष राशि का स्वभाव है मार धाड़ करना और चीजों को अचीव करना। सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है वो मेष राशि है, जहां पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो मान लीजिए किसी के आत्मा कारक ग्रह मेष राशि में स्थित हो तो फिर क्या होगा। ऐसा जातक यदि सेना या जिस भी चीज में वेपन का यूज करना हो, जिस भी चीज में वाद विवाद करना हो या फिर लड़ाई पीट करना हो, जैसे कि सेना, पुलिस, इस प्रकार के कार्य में जातक को कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। और कई बार तो यह भी देखा जाता है कि जातक सेना में तो नहीं है, पुलिस में तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक गार्ड है जो एटीएम के बाहर बैठा रहता है एक गन धारण करके, वह भी मेष राशि के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए आपके आत्मा कारक ग्रह वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि का क्या स्वभाव है।
डेली फूड हैबिट्स या फिर फैमिली एसेट्स, फैमिली लेनिएज, वैल्यू सिस्टम, इस प्रकार का स्वभाव जातक यदि अपने कर्म स्थान में उतार ले या फिर इस प्रकार के स्वभाव वाले कर्म को करेगा जातक, तो जातक को कभी भी असफलता नहीं प्राप्त होगी। उसी प्रकार मान लीजिए आत्मा कारक ग्रह कर्क राशि में हो, तो कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है। दूसरों को नर्चर करना, जहां पर कुछ इमोशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, दूसरों को नर्चर करने का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, इस प्रकार के कार्य जैसे कि नर्स, डॉक्टर, इस प्रकार के कार्य ही जातक को बेस्ट सूट करेंगे और इसी प्रकार के कार्य करने से जातक को जीवन में सदैव सफलता मिलेगी या फिर हम कह सकते हैं कि कभी भी विफलता नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपके आत्मा कारक ग्रह आपके D9 चार्ट में मीन राशि में हो, तो मीन राशि क्या है? मीन राशि जैसा आप सभी जानते हैं कि व्यय को दर्शाता है, क्योंकि यह मूल रूप से काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में 12th हाउस में आता है, जो कि व्यय का भाव है। धन, तन, मन, किसी भी प्रकार का व्यय हो या फिर फॉरेन सेटलमेंट हो, फॉरेन से रिलेटेड चीजें हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, डोनेशन हो, आइसोलेशन हो, इस प्रकार के कार्य यदि जातक के होंगे तो उसमें कभी भी आपको असफलता प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसा जातक बहुत ही ग्रेट इन्वेस्टर हो सकता है या फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का स्वामी हो सकता है, एक इन्वेस्टमेंट फर्म को चलाने वाला हो सकता है या फिर उस इन्वेस्टमेंट फर्म में कर्म करने वाला एक एम्प्लॉय हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने कर्म स्थान का चयन करके ही आगे प्रोसीड करना चाहिए अपने करियर में, कि आपको जीवन में असफलता ना मिले, चाहे आप कुछ भी करें। कई प्रकार के कर्म, बहुत विपरीत स्वभाव वाले कर्म भी सेम राशि के अंतर्गत आ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का एक सटीकता से विश्लेषण करें और बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, तभी आप जाकर एक सही कर्म स्थान का, एक सही करियर का निर्णय चयन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ते जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।